नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एग्जाम टॉप 2 क्लासेस के अंदर स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने एक क्लास कंप्लीट की, कितने प्रश्नों की, 100 प्रश्नों की उसके अंदर थे जीके की, जो बीएसटीसी मॉडल पेपर के रूप में हमने तैयार किए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसकी क्लास हमने कंप्लीट की और आज देखेंगे उससे आगे। आज भी 100 कंप्लीट करेंगे, यानी हमारे पास कुल 200 प्रश्न होंगे। और ये पीडीएफ फाइल आपको कहाँ मिलेगी, मैं ये भी बता दूं आपको। ज़्यादातर विद्यार्थियों की कमेंट आ रही थी कि पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी, तो आपको बता देता हूँ। ये पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप ज्वाइन हो जाइए वहाँ पर। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। इसके बाद रही बात, तो हमने 100 कंप्लीट किए उस क्लास के अंदर और 100 आज करेंगे। हमारे पास कुल 200 प्रश्न हो जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले, तो हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से सबसे पहले प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, हमारे देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 2012 को हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। 1 अप्रैल 2012 को। राजस्थान के किस जिले में 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की? वो हो जाएगा बांसवाड़ा, करेक्ट। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाँ जी, भारतीय रुपये के लिए रुपये प्रतीक चिन्ह की रचना किसने की? भारतीय के अंदर एक रुपये है और रुपये प्रतीक चिन्ह की रचना किसने की? उदय कुमार ने की थी, ठीक है। 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 104 प्रश्न नंबर है, उसका सही उत्तर हो जाएगा 926। कितने? 926 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत है? तो राजस्थान के अंदर एक जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत है। हाल ही में भारत ने, प्रश्न नंबर 106, हाल ही में भारत ने राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान की शुरुआत की? उदयपुर, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र के भूस्वरूप की प्रकृति कैसी है? बताइए। हिमालय के अंदर एक तराई क्षेत्र है, जो उसके भूस्वरूप है, उसकी प्रकृति कैसी है आपको बताना है। तो साथियों, इसके अंदर आपका सही आंसर होने वाला है दलदली प्रकार का प्रकृति है वहां पर। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र के वनों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मानसूनी वन। ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र को वनों के मानसूनी वन के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, शांति से आप क्लास को देखना, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है प्रश्न अगला प्रश्न है साथियों, गैंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो असम हो जाएगा सही। गैंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किया गया राज्य में रावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार की क्या दशा है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में राजस्थान में रावली पर्वतमाला श्रृंखला के विस्तार की दशा है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या बताना। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, 68 करोड़ 6,81,012 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 113वां क्वेश्चन हमारे सामने उपस्थित है। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? यानी कोटा के अंदर की गई। साथियों, हमारा लक्ष्य है 900 प्रश्न पूरे कंप्लीट करना। कितने? 900 प्रश्न पूरे कंप्लीट करना। 900 प्रश्न को कंप्लीट करके ही इस क्लास को समाप्त करेंगे, यानी हमारे पास कितनी क्लास से उपलब्ध हो जाएगी? 9 क्लास से उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। और 9 क्लास है, 900 प्रश्नों में तो आएंगे ही आएगा 100%। तो आप 10 मिनट के लिए आप पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। हमारे पास तो आज की क्लास साथ में गिने तो 200 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहना, देखिए। भीलवाड़ा जिले के अकुचा गुलाबपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? वहां से जस्ता प्राप्त होता है साहब, जस्ता होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने वाले सोकला, देखिए सोकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार है? तो यहाँ पर भेड़ हो जाएगा। भेड़ का परीक्षण संशोधन कहाँ पर है? तो अविकानगर के अंदर है। अविकानगर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कह रहा है, ताल सापर कृष्ण मार्ग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यहाँ पर हो जाएगा सुरू जिले में ताल सापर कृष्ण मार्ग अभ्यारण्य स्थित है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं कोटा बुला जो 12 है, उसके अंदर सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले साथियों, बने रहिए हमारे साथ।
सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम हो जाएगा साथियों सरसों का उत्पादन के लिए। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल सागर के अंदर किया गया था। भोपाल सागर के अंदर चीनी उद्योग सबसे पहले राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया था। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान के किस वर्ष में किया गया? वर्ष 1970-75 में हो जाएगा। आप ही कमेंट करते रहना, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं साथियों, और बहुत शानदार तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप बिल्कुल तैयारी रखिए, तैयारी बिल्कुल रखिए, क्योंकि बीएसटीसी एक इस प्रकार से मैं आपको, हाँ ज़्यादातर लोगों की कमेंट आ रही है कि सर सॉल्व पेपर सेल कराओ, तो मैं अभी वो भी करवा दूंगा, ठीक है, सब करवा दूंगा, बिल्कुल आप अपना निश्चिंत धैर्य रखें, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान की हस्तशिल्प यानी हाथों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन यानी मंडी होता है करता है? तो राजस्थली हो गया, राजस्थली हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो हो जाएगा हमारा सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से देखते हैं, नीचे क्वेश्चन आंसर है, हाँ कनाडा, कनाडा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज उर्वरक के नाम से उत्पादन में काम लिया जाता है? बताइए। तो जिप्सम हो गया यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा स्थान, राजस्थान के अंदर कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर हो गया हमारा टोंक जिला। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से आपको भी अनुभव हो रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? सही हो गया डूंगरपुर। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? 12 हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल बारूपरा कैनाल के जल का स्रोत है हरि के बैराज के बाद से किस जिले में जितने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? प्रश्न को समझिए पहले, किस किले को जितने क्रम कार्य करने में अकबर को जयमल फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? हो गया चित्तौड़गढ़। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले, वहां कौन सी चित्र शैली है? वह कौन से चित्रकला की शैली है जिसमें पिछवाई भित्ति चित्र श्री कृष्ण की लीलाओं की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण किया गया? वो हो गया नाथ द्वारा शैली। इसी प्रकार से शार बेत ख्यात की जन्मभूमि रही है हमारे सामने टोंक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, होली का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य रहे हैं? राजस्थान हो गया, जो राजस्थान है वो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राजस्थान के कुल कितने जिले अंतनिष्ठ अंतवर्ती जिले हैं? कितने हैं? 8 जिले, ठीक है साथियों। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी जो 1586 में बनवाई थी, वह किसने बनवाई थी? तो रानी परमली देवी हो गया यहाँ पर करेक्ट। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, नौटंकी, देखिए नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भागा में लोकप्रिय? तो पूर्वी क्षेत्र हो गया। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम? गींदड़। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, शेखावटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? किशोरी देवी के अंतर्गत। विश्व का सबसे बड़ा सांझी का पात्र किस शहर में? जयपुर के अंदर है विश्व का सबसे बड़ा सांझी का पात्र। भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे? 24 हवाई अड्डे। कितने? 24 हवाई अड्डे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जालौर हो गया हमारा भाई साहब। राजस्थान में पोमस कहते हैं, महिलाओं की ओढ़नी को पोमस कहते हैं, जो एक प्रकार का वस्त्र है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती? पाबूजी हो गया हमारा साथ। जय नायक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज विजय हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है? तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है? इसी प्रकार से अखाड़ा जो है तमाशा ख्याल के मंच को कहा जाता है अखाड़ा। संत लाल दास की समाधि कहाँ स्थित है? नगला भरतपुर के अंदर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से अरावली विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार हो गया हमारा भाई साहब। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक? महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसी के अंतर्गत देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली के चित्रों का संबंध जिस शैली से है वह है जयपुर। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना का युद्ध हुआ था साथियों, उसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह सकते हैं हमारा,
सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ दोमट मिट्टी है। सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? बीकानेर हो गया हमारा सही। चौथी संस्कृति का संबंध किससे है? बीकानेर के अंदर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? भरतपुर दुर्ग। जो भरतपुर दुर्ग है वो लोहागढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह सकते हैं हम, हाँ जी, राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल कहाँ है? अजमेर हो गया हमारा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो गया अजमेर के अंदर। हिंदू प्रतिमा शास्त्र के अनुपम निधि किसे कहा जाता है? कीर्ति स्तंभों कहा जाता है या विजय स्तंभ। आईन अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। किसने कही थी भाई साहब? अबुल फजल ने आईन अकबरी की भी रचना की थी। आईन अकबरी की रचना की थी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएस नेशनल हाईवे 3 है। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन है? मसाले का उत्पादन है। इसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियां किस तिथि को करती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करती है। रूठी रानी, देखिए क्या आगे प्रश्न हमारा, देखिए रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो हमारा हो जाएगा साथियों मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। बीती क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान का समन्वित क्षेत्र कौन सा है? कोटा बूंदी हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। 162वां क्वेश्चन है। बहुत कुछ थोड़े ही बस साथियों, 100 प्रश्न अभी कंप्लीट कर देंगे हम। सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या था? गग्गर हो गया। जय बाण किसका नाम है? एक तोप का नाम है। इसी प्रकार से देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र में संचालित चक्कर का कारखाना स्थित है? केशोरायपाटन में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत कला की मुख्य पहचान क्या है? आपको बताना है राजपूत कला की मुख्य पहचान है शौर्य व सुरक्षा की भावना। ठीक है, शौर्य व सुरक्षा की भावना। 8 खंभों वाली छतरी किसका स्तंभ है? महाराणा प्रताप का 8 खंभों वाली छतरी का स्तंभ है। राज्य के पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? झुंझुनू यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार के अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखिए राजस्थान जल या उदक दुर्ग है। राजस्थान का जल व उदक दुर्ग है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। गागरोन दुर्ग है राजस्थान का जल दुर्ग, जिसे गागरोन दुर्ग का दुर्ग कहते हैं। गणगौर का तैयार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीय को हो गया हमारा, चैत्र शुक्ला तृतीय को हो गया इसका आंसर। भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ पर है? सूरतगढ़ हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जहां कृषि का फोरम है। इसी प्रकार से सूरतगढ़ हो गया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में सबसे अधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर हो जाएगा हमारा, जहां पर सबसे अधिक भेड़ें पाई जाती है। इसी प्रकार से वागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है भोगीलाल पांड्या हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 174वां क्वेश्चन है हमारे सामने, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता से, देखिए सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मालदेव हो जाएगा हमारा, जिसके नेतृत्व में भेजी गई थी मालदेव के नेतृत्व में। इसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से देखिए हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मंदिर का स्मारक किस स्थान पर है स्थित है? देखिए बैराट हो गया हमारा सही उत्तर। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहे। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव तिथि दिवस मनाया जाता है। देखिए आपको समझना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, इसी के बाद में आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि होती है शुक्ला पक्ष तृतीया को। इसी प्रकार से 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर, देखिए सास बहू का पहली बार मंदिर आया। ठीक है, 11वीं सदी का प्रसिद्ध जो सास बहू का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में है सास बहू का मंदिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, ग्रासियों द्वारा, देखिए ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें केवल पुरुष ही करते हैं, जो वालर हो गया, वालर हैं वो ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है, कहाँ पर है? सलेमाबाद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही शानदार है, हुरडा किस रियासत में स्थित है? हुरडा किस रियासत में स्थित है? मेवाड़ रियासत में हुरडा स्थित है। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, जिसमें राज प्रमुख किसके द्वारा बनाया गया था?
महाराव कोटा में, जो महाराव कोटा में बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन समझिए। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 हुआ। इसमें राज प्रमुख किसके द्वारा बनाया गया? महाराव कोटा को, महाराव कोटा के द्वारा बनाया गया था। राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन रिपीट हुआ दोबारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन रहेगा, पिथला द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है वो बेली किशन, रुक्मणी व गंगा लहरी। देखिए पितल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ थे बेली किशन, रुक्मणी व गंगा लहरी। जो अगला क्वेश्चन है, किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? भरतपुर के शहर में, जो भरतपुर जिला वहां पर गंगा मंदिर स्थित है। 1857 में कोटा का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मेहराब खान ने किया था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 186वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर के अंदर। जैसलमेर में भाटी राजपूत किस देवी की पूजा करते हैं? आवड़ माता की पूजा करते हैं। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के लिए मेला का आयोजन, देखिए मेला का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो सवाई माधोपुर हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी एवं किंग कर द्वारा किस स्थान पर किया गया? वर्धा में किया गया। अगला क्वेश्चन है 191 क्वेश्चन आ गया हमारा। 91वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध हुआ था, उसके अंदर परास्त किया था। किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। उन दो सरदारों के नाम बताए जिन्हें अकबर समय 7000 की मनसदारी प्रदान की गई थी? राजा मान सिंह को और कोका अजीज को। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासिम प्रगना स्थित है मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? भगत आंदोलन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर आंसर देना है। राज्य का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग सूती वस्त्र अगले है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी अभी तुरंत समाप्त होने वाली है, हमारे साथ जुड़े रहिए। मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा चुंडा को कहा जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान की एकमात्र रियासत जहाँ ऊंट की बलि दी जाती है, आज भी दी जाती है, टोंक के अंदर ऊंट की बलि दी जाती है। इसी अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन से है। दारित संस्कार किन जनजाति में प्रचलित है? शहरिया जनजाति में प्रचलित है। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध पहरी मीनारी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने। साथियों इसके अंदर हमने 101 कंप्लीट प्रश्न किए। इसी के साथ अगली क्वेश्चन जो अगली क्लास आएगी वो भी 100 प्रश्नों की होंगी, यानी हमारे पास अब वर्तमान में 200 प्रश्न उपलब्ध हो चुके हैं राजस्थान जीके के।